नमस्कार, मैं सत्यवान फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने बात किए थे आइरिस एनालिसिस के बारे में। सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको हम किस तरह से आइरिस एनालिसिस के थ्रू उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बोल के। तो आज हम बात करेंगे कि आइरिस एनालिसिस करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा, किस किस चीज़ में ये काम करेगा। नंबर 1, सबसे पहले तो ये तो बच्चों स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल पे अफेक्ट करेगा। आपके बच्चे किस तरह से सीखता है, आपके बच्चे किस तरह से बिहेव करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्वॉट एनालिसिस क्या है, उसके सामने अपॉर्चुनिटी क्या है फ्यूचर में, उसके पास थ्रेट क्या है, वो सारे चीज़ों को किस तरह से डील करेगा, उसकी बिहेवियरल कैसा होगा, उसकी इमोशंस कैसा होगा, पेरेंट्स के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगा, पेरेंट्स उस बच्चे को उसकी कैपेबिलिटीज को कैसे समझ पाएंगे कि वो बच्चा आगे बढ़ के क्या करेगा, वो किस तरह से पढ़ाई करेगा, उसका कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा है और वो किस तरीके कौन सा स्टाइल से वो सीखता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। कोई बच्चा सीखता है किसी से देख के सीखता है, कोई बच्चा किसी से सुन के सीखता है, कोई बच्चा सीखता है कुछ करके, खुद लिखते, कुछ लिख के, कुछ आर्ट करके उसमें सीखता है। तो हर बच्चे का अलग अलग पैटर्न होती है सीखने के लिए। हर कोई इंसान का, हर किसी बच्चा का अलग अलग बिहेवियरल होती है, अपने बात करने का, अपने इमोशन को कंट्रोल करने का अपनी तरीके से अपनी ये होती है। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या क्या बेनिफिट है इस हमारी इस आइरिस एनालिसिस रिपोर्ट में। मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने क्लास किया, जब उसके बारे में पढ़ाई किया, जब उसके बारे में सीखा, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ, हमारे ब्रेन में इतना ताकत है कि 100 बिलियंस न्यूरॉन्स क्या होता है ये बोल के। जब बच्चा कोई जन्म लेता है उसके ब्रेन में 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और जब वो बच्चा बड़े होता है, एक 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल जब हो जाता है, उस न्यूरॉन्स कम होके 86 to 87 बिलियंस रह जाता है। एक साधारण एडल्ट का ब्रेन में 85 to 86 बिलियंस न्यूरॉन है। अब ये न्यूरॉन जो है, इतने सारे न्यूरॉन्स है, ब्रेन्स में अलग अलग लोब्स होते हैं। उस लोब्स के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि इस रिपोर्ट से उसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। एक स्टूडेंट्स जिसको अपनी पढ़ाई के बारे में उसको पता चल जाएगा, उसको किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसको किस तरह से सीखनी है। एक पेरेंट्स, उनको पता चल जाएगा कि बच्चे को किस तरह से बिहेव करनी है, किस तरह से बच्चे को सिखाना है, किस तरह से उसको लेके जाना है। जो +2 +10 पढ़ाई कर रहा है, उस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में वो अच्छा है, किसी को मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई फिजिक्स में अच्छा है, कोई मैथमेटिक्स में, हर किसी बच्चा अलग अलग एंगल्स में है। ये सब्जेक्ट वो चूज़ कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको बताएगा आप कौन से करियर में जा सकते हैं, आप कौन सा करियर में आप माहिर होंगे। आप सेल्स में होंगे, या प्रोडक्शन में होंगे, या आप बिजनेस में होंगे, या आपकी कौन सा पार्ट ऐसा है, कौन सा टैलेंट ऐसा है जो आपको माहिर कर सके, आप जिसमें जीनियस हो, या आप एथलेटिक्स है, आप कौन से सब्जेक्ट, कौन सा स्पोर्ट्स में आप बेस्ट कर सकते हैं। आप क्रिकेट में अच्छा है, या फुटबॉल में अच्छा है, या आर्चरी में अच्छा है, क्या है आपकी जो टैलेंट, ये सारे टैलेंट आपको बताएगा। आप एडल्ट है, आपको बताएगा आपकी इमोशन कंट्रोल कैसे करते हैं, आपकी इमोशन का लेवल कितना है, आपकी रिलेशनशिप चलती है आपकी इमोशंस के ऊपर। अगर आपने इमोशंस को सही तरह से मैनेज कर लिया तो आपने आपकी रिलेशंस को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। आप करियर में हैं, आप पता नहीं है, आज के दौर पे हम सबको किसी न किसी जॉब में है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें कौन सा जॉब में रहना चाहिए, हमारी इनबॉर्न कैपेबिलिटी क्या है, हमें पता नहीं है। आपने देखा होगा किसी ने MBA पढ़ के भी कोई ऐसे छोटे मोटे काम कर रहा होगा, कोई ठेला चला रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा। आपने तो नाम सुना होगा डॉली चाय वाला बोल के, जो पिछले साल फेमस हुआ है बिल गेट के वजह से। जो एक चाय वाला जो मुंबई के सड़क पे चाय बेचता था, उसका एक यूनिक टैलेंट था कि वो हर कस्टमर को चाय बना के एक स्टाइल से देता था, वो उसका टैलेंट था। लेकिन एक मौका उसको ऐसा मिला कि वो अभी अरबपति बना हुआ है। अब क्या था 2 साल पहले और आज क्या है, उसकी डॉली चाय वाला का एक जो आपका फ्रेंचाइजी है, उस फ्रेंचाइजी का कॉस्ट है आज 10 लाख में, और लोग क्यू में खड़े हैं उसके फ्रेंचाइजी लेने के लिए। 2-3 साल पहले उसको कोई जानता भी नहीं था, वो एक सड़क पे चाय बेचने वाला आदमी था। तो हर किसी का टैलेंट कैसे है, कहाँ पे है,
किसी को पता नहीं है, जब तक उसको सही मौका, सही टाइम नहीं मिल जाता है। लेकिन आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए, आप आइरिस एनालिसिस कीजिए। आइए मुझसे बात कीजिए, कॉल कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप इससे जुड़िए। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो करें। थैंक यू।